शेष महेश दिनेश गणेश जाह निरंतर ध्यावे, ताहि अहिर की छो हरियाँ छछियाँ भर छाछ पे नाच नचावे। जो चेतन का जड़ कर ही जड़ ही करे चैतन, अस समर्थ कुनायक भजई जीवते धन। जग में हितवा तीन है निंदक माई और बाप, माँ मल धोए हाथ से तो खल जीवन से पाप। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक चढ़े रथपाल की एक बंधे जंजीर। असत्य क्या है? असत्य माने सुत बनितादिक जान स्वारथ रत, न करुणेह सभीते अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभीते मन पछतई है अवसर विदे। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरई भव प्राणी। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर भव पावहि थाहा। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ संत रघुनाथ दास बाबा के, जो बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे और महाराज जी की कुटिया गंगा जी के किनारे थोड़ा जंगलों के और अंदर पड़ती है। दोस्तों बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुँचा हूँ और महाराज जी की कुटिया थोड़ा ऊंचाई में एक टीले में, इस सामने टीले में पड़ती है। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पगडंडी रास्ता है। गंगा जी के किनारे किनारे ही चलना होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक तिराहा मिला है। देखिए एक रास्ता सीधा जाता है, एक रास्ता इधर को जाता है और एक रास्ता इधर देखिए सामने कुटिया दिख रही है, इस कुटिया की ओर जाता है। यही कुटिया बाबा रघुनाथ दास जी की है। आइए चलते हैं कुटिया की तरफ। ऊपर चढ़ने के लिए देखिए पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हैं। दोस्तों आश्रम परिसर में आ गए, सामने कुटिया है। एक पेड़ के नीचे छोटा सा चबूतरा है, महाराज जी यहीं पर बैठे हैं, शायद जाप कर रहे हैं। कुटिया के सामने आप देखेंगे तो हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी रहते हैं। महाराज जी अपनी कुटिया के चारों तरफ से देखे जाली लगाए हैं, ऊपर से घास फूस डाले हैं और ये महाराज जी का रथ देखे यहाँ पर खड़ा है। महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? अब यहाँ सब महात्माओं के अलग अलग नियम अनुष्ठान हैं जी। कोई 3 बजे स्नान करके 4 बजे तक तैयार हो जाता है, ठाकुर जी की सेवा करके बैठ जाते हैं जी। और कोई 5 बजे, कोई 6 बजे। हाँ। अपने अपने शरीर के हिसाब से, है ना। किसी का शरीर जो है ठंडी गर्मी धूप बरसात को सह नहीं सकता, तो आराम से फिर सूर्योदय के बाद में जंगल ये है तो फिर उठते हैं, फिर स्नान उस्नान करके फिर बैठते हैं भजन पूजन में। जी महाराज जी, जैसे गंगा जी में स्नान ध्यान करने जाते हैं, जंगली जानवर भी मिल जाते होंगे? अभी नहीं, गर्मी दिनों में क्या प्यासे होते हैं ना। अच्छा। तो जल और पान करने के लिए आते हैं। अभी तो मौसम मधुमास है, अभी मधुमास माधव मास, माने ये फागुन चैत और बैसाख जो है, ये तीनों मास जो है मधुमास और माधव मास है। तो इसमें ना तो गर्मी पड़ती है ना ठंडी पड़ती है, तो ये मध्यम मास है। ये इसमें जानवर उनवर तो दिखाई पड़ता नहीं। गर्मी दिनों में प्यासे आते हैं ना, जल वल पान करने के लिए आ जाते हैं। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री, इसमें सब्जी है। तो महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी एक आपके लिए हनुमान जी महाराज का झंडा है। जी महाराज जी गुड़ है आपकी सेवा में, और महाराज जी चावल हैं। महाराज जी सरसों का तेल, अरहर की दाल, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला। और महाराज जी एक ये पार्सल से सेवा आई है जी। अब इसमें क्या है मुझे नहीं मालूम, आप दिखाइएगा भक्तों को। और ये महाराज जी आपकी, अरे भाई काहे। दोस्तों महाराज जी खोल रहे हैं, देखते हैं क्या है। सरसों तेल है, सरसों का तेल आया है महाराज जी। जी के कली माँ एक प्रधान, जेने कोई दिन ने दान करे कल्याण। जो भाई साहब या जो माता जी इसको भेजे हैं उनको हम हमारे संत परिवार की तरफ से कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं और ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं कि आपकी निष्ठा संतों के प्रति है। और कलयुग में तो दान ही प्रधान है। जेन किन विदिन ने, माने ये न किन प्राकृत से आप दान कर रहे हैं, तो दान 3 प्रकार कही गई है। एक दान अन्नदान, धन की दान और कन्यादान, और चौथा है विद्यादान। तो कलयुग में अन्न में ही प्राण है। इस अन्न को
प्रसादी बनाते हैं, रसोई करके सिद्ध करके ठाकुर जी भोग लगाते हैं और उस प्रसाद को पा करके भजन करते हैं। तो फिर कहा गया है कि अन्न बिना अर्पितम तू गोविंदम भोजने कृते यदि स्वान विष्ठा समम चन्नम। जैसे अन्न दान कर दिए तो इसको पा करके ठाकुर जी को प्रसाद पवाएंगे, फिर हम लोग भजन करेंगे। तो 10वां अंश जो है, जो दान करने वाले होते हैं ना, जैसे हम लोग भजन करते हैं, जितने साधक हैं यहाँ भजन करेंगे, प्रसाद को पा करके हम भजन करेंगे, तो 10वां अंश जो है इस जो सेवा किए हैं, दान किए हैं, उस भैया के खाते में स्वतः चला जाएगा। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा को मन दान करनी चाहिए, चाहे वो धन की दान हो, चाहे अन्न की दान हो, चाहे विद्या की दान हो, और कन्या दान तो श्रेष्ठ है ये धरती में भाई, है ना। तो कलयुग में ये न किन प्राकृण दान करे कल्याण, ये न किन प्राकृण से जिस भाव से आप दान करेंगे तो कल्याणकारी ही होता है जी। प्रेम से बोलो अयोध्यानाथ भगवान की जय। अयोध्या जी से आप पधारे हैं। अच्छा। भागवत विद्यापीठ है। अच्छा। और परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज जी जो हमारे पूज्य गुरु जी हैं, जिनसे दास जो है कुछ अध्ययन किए हैं चरणों में बैठ करके, वहीं के पुजारी जी हैं हमारे, और आए हैं 4-5 दिन से नाम जप कर रहे हैं। अच्छा जी महाराज जी, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या रहता है? हमारे शास्त्रों ने 4 युगों के बारे में बता दिए। कृते तु नैमिषम तीर्थम, त्रेतायाम पुष्करम वरम, द्वापरे तो कुरुक्षेत्रम, कलौ गंगा विशिष्यत। सतयुग में नैमिषारण्य क्षेत्र में जा करके जो भी जीवात्मा पूजा जप तप अनुष्ठान करता है तो उस जीवात्मा को विशेष फल की प्राप्ति होती है। और सतयुग में योग की प्रधानता है। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान, तरई भव प्राणी। तो सतयुग में सभी लोग योगी होते थे और योग साधना करते थे। तो योग साधना करने के लिए जीवात्मा को 4 चीज़ अपने बस में करनी पड़ती थी। जित आसनो, जित श्वासो, जित संघो, जितेंद्रिय, अर्थात अपने आसन को जीतते थे। 4 प्रकार के आसन हमारे गुरुजनों ने बताए, कमलासन, पद्मासन, वज्रासन और सुखासन। हम लोग जिस आसन पे भी बैठ के भजन कर रहे हैं ये सुखासन है जी। जिस आसन से आपको सुख मिले ये सुखासन है। तो आप कम से कम एक आसन को जितनी पड़ेगी, बैठ गए तो कम से कम 8 घंटे तक एक आसन में बैठेंगे। उसके बाद है जी श्वासो, श्वास को जीतना है, प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीता जाता है। फिर जित संघो, संसारिक संगति को जीतना। संसारिक संगति माने तन की संबंध से, है ना। सुत बनितादिक जान स्वार्थ रतना करुणेह सभी ते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे बहीते। संसारिक संगति को जीत करके असंग हो जाना, अर्थात परमात्मा की संगति और परमात्मा के जुड़े भक्तों की संगति, ये असंग होना। फिर जित श्वासो, जित संघो, जितेंद्रिय। उसके बाद जितेंद्रिय माने सभी इंद्रियों को अपने बस में करके योग साधना में बैठते थे। तो सतयुग में थी ये। फिर आगे त्रेता युग। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करही, अप्रभु समर्पी कर्म बहुतरी। त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान की महिमा है। विविध प्रकार के जो हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार बताए गए हैं, है ना, अनुष्ठान यज्ञ, उसको यज्ञ को करके भगवान को समर्पित करते थे। तो दी वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पय, गृहाणवत्व सम्मुखो प्रसिद्ध परमेश्वर। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भवतरहि। यहाँ भी तैरते थे समर्पित होकर के। फिर द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भवतरहि उपाय न दूजा। द्वापर युग में श्री रघुनाथ जी के चरणारविंद की पूजा करके जीवात्मा भव से तरते थे। और कलयुग में तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर भव पावहि था। यहाँ केवल और केवल ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम का गुणगान करने मात्र से जीवात्मा भव से पार हो जाता है। जिसको भागवत जी में कहा गया है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तद फलम सम्यक कलौ केशव केवल कीर्तनाद। भगवान केशव के कीर्तन नाम संग करने से और भगवान की कथा श्रवण करने मात्र जीवात्मा भाव से तर जाता है। अच्छा, तीनों युग में अलग अलग है। वहाँ तर ही कहा गया है और यहाँ था मारना। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान, तरई भव प्राणी। तो तैरा कहाँ जाता है? जहाँ पर ज़्यादा पानी हो, अगाध भरा हो नदी में तालाब में, तो वहाँ तैरा जाता है, वहाँ था नहीं मारा जाता। था कहाँ मारा जाता है? जहाँ कम पानी हो। जैसे अभी आप मंदाकिनी गंगा जी में जाइए, जल कम है तो था मार लेते हैं। तो था मारने के बाद चाहे जीवात्मा अंधा हो, लंगड़ा हो, बालक हो
जवान हो चाहे वृद्ध हो, था मार ले भैया, आंख बंद करके आप भव सागर पार हो सकते हो। तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर भव पावहीं थाहा। यहाँ था हमारे लिए। तो कलयुग में सबसे बड़े है भगवान के नाम जप और ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम गुणगान चिंतन करना। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, भव बारिधि गोपद यु तरही। कलयुग में सबसे सरल उपाय है ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, वो है भगवान नाम और ठाकुर जी की कथा। महाराज जी, साधु महात्माओं को मैंने देखा कि गले में भी तुलसी जी धारण करते हैं, तुलसी जी की माला से जाप भी करते हैं। तो तुलसी जी को धारण करने से क्या होता है महाराज जी? आप 56 प्रकार के भोग लगा दीजिए जी। जब तक उस भोग में तुलसी दल नहीं छोड़ेंगे तब तक भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिनु हरि तुलसी एक न मानी। इसी प्रकार जब तक शरीर में तुलसी न पड़े, कंठी न चढ़े, तब तक भगवान उस जीव को ग्रहण नहीं करते, माने स्वीकार नहीं करते। जब कंठी चढ़ जाती है तो कंठी माने कंठ में ये लिपटा हुआ है, इसी को कंठी कहा गया है। तो जैसे हम कोई भी चीज़ पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, समझिए कि ठाकुर जी को हम अर्पण करके ही ग्रहण कर रहे हैं, ये पहला भाव कंठी का है ना। और जैसे इस संसार में 2 प्रकार के कुत्ते देखे जाते हैं। कुत्ता एक होता है पालतू, दूसरा होता है फालतू जी ना। तो पालतू क्या पहचान है? पालतू कुत्ता वह है जिसके गले में पट्टी लगी हो। अच्छा। तो पट्टी लगे गले को देख करके लोग जान जाते हैं कि भैया ये पालतू कुत्ता है और इसका मालिक जो है बड़ा आदमी है। अगर तुम इसको छेड़छाड़ करोगे तो मालिक मारेगा जी। ऐसे ही हम लोग कौन हैं? हम लोग ठाकुर के पालतू हैं, माने गले में पट्टी लगा लिए। और जो फालतू होते हैं उसके गले में न कंठी होती है न तुलसी होता है, तो फालतू हो गए। फालतू कुत्ते को सब लोग डंडा जमा देते हैं, अगर घूमते घूमते आ जाए तो कोई अरे मारो भाई इसको, फालतू इधर उधर घूम रहा है। तो पालतू फालतू माने हम लोग ठाकुर जी के पालतू हो गए। तो ठाकुर जी के पालतू हो जाने के बाद जीवात्मा की बात छोड़िए, कोई भी आपको दृष्टि से नहीं देख सकते, चाहे वो कोई भी जीव रहे। हाँ, जैसे अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज हैं, 4 प्रकार की खानी है। अंडज माने जिसकी उत्पत्ति अंडे से हुई है, वो भी आपको कुछ नहीं कर सकते। पिंडज माने पिंडधारी हैं, जो गर्भ से उत्पन्न हुए, प्राकट्य हो, जन्म लिए हैं, तो पिंडधारी हैं। तो पिंडधारी में हम सभी मनुष्य लोग हैं। 4 प्रकार के जानवर हैं, गर्भ से जो लोग जन्म लिए हैं वो लोग पिंडधारी हैं, ये भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर उद्भिज माने पसीना से, है ना जी। स्वेदज माने पसीना और उद्भिज माने ये लता पता। तो चारों खानी के जीवात्मा आपके कंठी को देख करके समझ जाएंगे कि भैया ये भगवान का ये भक्त है, इसको परेशान नहीं किया है। जैसे एक स्त्री है, नारी है, नारी के मांग में अगर सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है तो लोग जान जाते हैं कि ये किसी की अर्धांगिनी है, किसी की धर्म की पत्नी है। ऐसे ही जब हम लोग कंठी धारण करते हैं, तुलसी जी को धारण करते हैं, तो लोग देख करके जान जाते हैं कि भैया भगवान का ये कोई भक्त है। जी महाराज जी, शहरों में भी भजन साधना किया जा सकता है या फिर जंगलों में ही किया जा सकता है? आप तो हमेशा जंगल में ही रहते हैं। देखिए, एक बार जब मन ठाकुर जी में जुड़ जाता है ना, तो शहर के लिए न तो शहर देखता है, न गांव देखता है, न पूर्वा देखता है, न नगर देखता है। एक बार जिसका मन जो है ठाकुर जी में रम गया या मन को लगा दिए, तो आप जंगल में रहिए, घर में रहिए, बस्ती में रहिए, शहर में रहिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि जीवात्मा जब मन को लगा देता है तो उसके लिए न कोई जंगल है, न कोई शहर है, न गांव है, न पूर्वा है। इसलिए कहा गया है कि मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। जीवात्मा का मुख्य बंधन का कारण है मन, बंधन का भी और मुक्ति का भी। तो जो साधक जो है जंगल में रह करके साधना करते करते परिपक्व हो गए, अब वो परिपक्व होने के बाद, सिद्ध होने के बाद, वो चाहे जंगल में रहे, है ना, या वो शहर में रहे, या कोई नगर में रहे, या फिर गांव में रहे, उसके लिए फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि अपने मन को ठाकुर जी में समर्पित वो कर चुका रहता है। तो भीड़ भी उसके लिए फिर भजन सहायक हो जाता है और एकांत भी भजन का सहायक हो जाता है। लेकिन शुरुआत में साधक को जहाँ तक हो सके एकांतवास करके भजन आराधना करनी चाहिए, है ना। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करात फजीत। इसी मन को नियंत्रण करने के लिए साधक लोग एकांतवास पहले करते हैं,
जब परिपक्वता आ जाती है, स्थिति आ जाती है ना, सिद्धि की, सिद्ध जब हो जाते हैं, मन को अपने बस में कर लेते हैं, तो जीवात्मा चाहे शहर में रहे, चाहे वो गांव में रहे, चाहे बस्ती में रहे, उसके लिए फिर कोई बंधन का कारण वो नहीं होता। न तो साधक के लिए बंधन का कारण न गृहस्थ आश्रम है। हम गृहस्थ में रह कर के भजन कर सकते हैं, कब? जब मन को ठाकुरी में समर्पित करेंगे तब। लेकिन हम लोग मन को ठाकुरी में समर्पित नहीं कर सकते, संसार में लगा देते हैं। जबकि ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में मन को अर्पण कर दो तो भगवान फिर बाकी सब संभाल लेते हैं। तो हम लोग भगवान को तन देते हैं और मन संसार को दे रखते हैं, जबकि हमको देना चाहिए मन को माने मन को ठाकुर जी में और तन को संसार में। शरीर की प्राप्ति हुई है तो तन से संसार की सेवा करिए और मन को ठाकुर जी में समर्पण कर दीजिए, तो निश्चित ही वो जीवात्मा भवसागर से वो पार हो जाता है। महाराज जी, गुरु दीक्षा के बिना क्या नाम जप किया जा सकता है? नाम जप के लिए नहीं ज़रूरत पड़ती, नाम जप के लिए, क्योंकि पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, चाहे पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, जीव चराचर कोई, चर अचर में कोई भी जीवात्मा रहे, नाम जप का सब लोग अधिकारी हैं। राम जी स्वयं कहे हैं कि मेरे नाम जप को सब लोग जप सकते हैं, लेकिन दीक्षा भी अनिवार्य है। जब तक हम दीक्षा नहीं ले रहे हैं, गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, तब तक हमारा हर सत्कर्म जो है माने फलीभूत नहीं हो पाता। अच्छा। जैसे दृष्टांत के लिए एक कुंवारी कन्या है और लड़का है ना, विवाह तो किए नहीं, वो लोग कितना भी प्रेम करे, तन मन धन से प्रेम करे, लेकिन समाज उसको स्वीकार करती नहीं। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका प्रेम जो है अपवित्र है। जब तक आपस में वो लोग अग्नि के साथ फेरे नहीं लेवा लेते, कोई विप्रदेव के द्वारा गठबंधन नहीं किया जाता, कन्यादान नहीं किया जाता, तब तक समाज उस प्रेम को अपवित्र मानते हैं। ठीक इसी प्रकार जब कोई भी परमात्मा और जीवात्मा के बीच में कोई गुरु जी आकर के संबंध नहीं करा देते, दान नहीं माने कन्यादान नहीं करा देते, तब तक जीवात्मा का ये सारा यज्ञ अनुष्ठान, जप तप पूजा आराधना, ये सब जो है निष्फल है। जब सफल कब होगा? जब हम किसी गुरु जी को स्वीकार कर लेंगे, गुरु मंत्र ले लेंगे और गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, इसको कहा गया दीक्षा। क्या है? तो दीक्षा का शाब्दिक अर्थ कहा गया है असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। माने असत्य से सत्य की ओर चलना। तो असत्य क्या है? असत्य माने सुत बनितादिक जान स्वारतरत, न करुणेह सभीते, अंत हो तो ही तजेंगे पामर, तू न तजेय भीते, मन पचते हैं अवसर बीते। ये संसारिक जिस शारीरिक नाते से, शरीर के नाते जितने हैं रिश्ते नाते, ये सब झूठा है। कैसे? सपने होई भिखारी निप, रंक नागपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिमी जोई। जैसे एक व्यक्ति रात में सोते सोते क्या देखता है? राजा वो देख रहा है कि वो भिखारी हो गया, और एक भिखारी रात में सोते सोते स्वप्न में देख रहा है कि मैं राजा हो गया हूँ। तो एक राजा को कब तक दुख की प्राप्ति हो रही है? सारी संपत्ति लूट गई। कब तक? जब तक वो राजा जो है मोह रूपी रात्रि में वो सो रहा है, माने स्वप्न देख रहा है। एक भिखारी को आनंद की प्राप्ति हो गई, क्योंकि भिखारी जो है राजा बन गया है। तो कब तक सुख और दुख की प्राप्ति है? कहे जब तक वो लोग मोह रूपी रात्रि में सो के स्वप्न देख रहे हैं तब तक। और जाग जाने के बाद, उठने के बाद, न तो राजा को कोई हानि है, उसको कोई हानि नहीं, न तो कोई भिखारी को कोई लाभ है। तो जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिमी जोई। जाग जाने के बाद न तो एक को लाभ है न एक को हानि है। ठीक इसी प्रकार सांसारिक रिश्ते नाते को जानना चाहिए। अच्छा, ये बड़े बड़े महल अटारी पिटारी हम लोग पीटे हैं, क्या है ये? हम लोग तो 2 भुजा वाले हैं, यहाँ हजार हजार भुजा वाले आए। सहस बाहु दस बदन आदि निप, बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठे रीते, मन पचते हैं अवसर बीते। ये बड़े बड़े महल अटारी जो हमारी आपकी दृष्टि में दिखाई पड़ रही है ना, ये सब यहीं के लिए है। ये सब नाशवान वस्तु है। तो नाशवान वस्तु ही असत्य है, और जो सत्य है तो सत्य ही मन यहाँ पर स्थायी है, और असत्य सब नाशवान है वो। तो कहने का अर्थ है असतो माँ सद्गमय, जो असत्य से सत्य की ओर ले चले। असत्य क्या है? संसार,
और सत्य क्या है? परमात्मा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो गुरु जी बताते हैं कि भैया तुमको असत्य से सत्य की ओर चलना है। दूसरा, सोमा ज्योतिर्गमय, तम माने अंधकार, और अंधकार का शाब्दिक अर्थ है पाप, कर्म, व्यभिचार। यही सब अंधकार से गुरु जी बाहर निकालते हैं और प्रकाश की ओर हमको ले चलते हैं। तो ये प्रकाश है क्या? जैसे हम लोग कोई धर्म अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, तो ज्योत जलाते हैं, दीपक। तो दीपक का मंत्र क्या पढ़ते हैं? आचार्य जी लोग पढ़ते हैं, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख समृद्धा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योतिर नमस्तुते। माने अंधकार को हटा करके आत्म ज्योतिर को जला देते हैं। ये है अंधकार से प्रकाश की ओर चलना। और फिर मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा गया है। तो मृत्यु क्या है? जैसे मृत्यु सत्य है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक चढ़े रथ पाल की, एक बंधे जंजीर। ये मृत्यु लोक है, तो यहाँ तो मरना है, ये है सबको। कोई भी है, चाहे जीवात्मा हो चाहे परमात्मा हो, जो आए हैं वो यहाँ से अपना कार्य करके पूरा वो चले जाएंगे। तो यह है मृत्यु, मृत्यु लोक है। तो अमृत की ओर कैसे चला जाता है? जैसे ये शरीर है, क्षिति जल पाव गगन समीरा, पंचरसित अति अधम शरीर। ये 5 भौतिक से निर्मित शरीर है। ये अपने अपने जा कर के विलीन हो जाएंगे, ये है ना। अब विलीन हो गए, ये तो नाशवान है। ये है तो जो अंतःकरण में जो कौन बैठे हैं? परमात्मा रूप में जीवात्मा बैठे हैं। वो कौन है? नैनम छिंदन त्रिशास्त्राणी, नैनम दहति पावक। उसको कोई शस्त्र न काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, न पानी उसको डुबो सकती है। अर्थात ये कौन है? अमर तत्व है। इसी को पहचानना है। गुरु जी आपको बताएंगे भैया तुम्हारा स्वरूप क्या है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। ये संसार के माया के चक्कर में ना पड़, अब परमात्मा के चरणों में जाके समर्पित हो जा। तो यह है शाब्दिक अर्थ दीक्षा का, है ना। असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अमृत्योर्मा अमृतम गमय। तब जीवात्मा जान जाता है कि हमारा स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये है शाब्दिक दीक्षा का अर्थ। जीवात्मा जान जाता है कि भैया ये नाशवान शरीर है, लेकिन हम अमर तत्व हैं। तो यह है मृत्यु से अमर की ओर जाना। महाराज जी, जब स्टार्टिंग में लोग गुरु करने की सोचते हैं, ढूंढने की इच्छा उनके मन में जागृत होती है, तो मन में बहुत भ्रम रहता है कि कैसे गुरु का चुनाव करें, कैसे किनको अपना गुरु बनाएं। तो इसमें कुछ आप बताइए कि उनको सरलता हो जाए चुनाव करने में गुरु जी का। देखिए, जब जीवात्मा के हृदय में जिज्ञासा बढ़ती है ठाकुर की प्राप्ति के लिए, तो ठाकुर जी ही स्वयं गुरु जी के रूप में सामने आ जाते हैं। जैसे जब ध्रुव जी महाराज अपने कुमाता के कटु वचन को सुन लिए, कहे ध्रुव यदि तुम अपने पिताजी गोद में बैठना चाहते हो तो तपसा आराध्यम पुरुषम, जाओ उस महापुरुष की तपस्या करो। अब जो प्रसन्न हो जाएंगे तो उनको कहना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में मुझे जन्म दे दो, तब तू मेरे गर्भ में जन्म लेगा तो पिताजी के गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। तो ध्रुव जी महाराज माता जी कटु वचन को सुन करके निकल पड़े। इधर इनकी मैया कौन है? सुनीति, जो नीतिज्ञ जीवन जीने वाली। तो माता सुनीति कहती है कि लाला तू अपने सौतेली माँ के कटु वचन को हृदय में धारण ना कर, क्योंकि संसार में 3 लोग हितकारी हैं। कहे जग में हितवा 3 है, निंदक माई और बाप, माँ मर धोए हाथ से, खल जीवन से पाप। कहे लाला तू अपने माता के कटु वचन को अपने हृदय में धारण ना कर। ये लोग कौन हैं? कहे ये लोग ही साधक के लिए साधना में आगे बढ़ाने वाले हैं। जो निंदा करें कोई भी जीवात्मा रहे, तो कहते हैं कि निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छवाए। यदि आप साधक हैं तो आपकी निंदा हो रही है, तो उसी के सामने में आंगन में कुटी बनाओ और भजन करो। क्यों? वो निंदा करने वाले ही हमारे अंतःकरण के मलमूत्र को धोते हैं। जैसे माँ बाप हैं, ये हितकारी हैं। तो माँ कब तक हितकारी है? बाहर तक। जब कोई बालक खेलता है धूल में कीचड़ में,
तो मैया देखती है कि लाला जो है धूल कीचड़ लिपटा हुआ है, तो ले जाती है, नहलाती है, रगड़ रगड़ के नहला के मल मूत्र को सफाई करती बाह्यकरण से। लेकिन अंतःकरण से माता जी नहीं करती। माता जी ममता के आसक्ति में बन जाती है। लाला कोई भी गलती करता है, त्रुटि करता है तो मैया मारती नहीं है। क्यों? ममता है, आसक्ति है उनमें, इसलिए वो बाह्यकरण की वो शुद्धि करती हैं। ये बाहकीय हितकारी हैं बाह्यकरण तक। पिताजी लाला कुछ गलती कर दे तो एक दो झापड़ मार देते हैं, ये थोड़े से अंतर तक ये हितकारी हैं। लेकिन जो निंदा करने वाले हैं वो अंतःकरण के मलमूत्र को धोते हैं। जग में हित वह तीन है, निंदक माई और बाप, माँ मल धोए हाथ से तो खल जीवन से पाप। जो निंदा करने वाले होते हैं वो लोग जीवन के पाप को धोते हैं, अंतःकरण के मलमूत्र को धोने वाले होते हैं। इसलिए जब राम जी के पास सुग्रीव जी आए तो राम जी पूछे कि भैया तुम्हारे और सुग्रीव में क्या अंतर है बताओ, कि तुमको मार के भेजे थे बाली? तो सुग्रीव बोले कि नहीं प्रभु, वो मुझे लात मार के नहीं मारा है, भेजा नहीं है यहाँ। तो क्या किया है? बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलो राम तुम समन विसादा। वो लात मारना नहीं है तो प्रसाद दे के मुझे भेजे हैं। अगर लात मार के नहीं भेजे होते तो आप समन को विषाद करने वाले परमात्मा की प्राप्ति हमको नहीं हो पाती। इसलिए बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। तो ऐसे जो कटु वचन बोलते हैं या लात मारते हैं, साधक लोग उसको गलत नहीं मानते, उसको तो प्रसाद मानते हैं। क्या प्रसाद? जेहि खोजत जोगी सुमुनि, को प्रसाद पाओ। इस प्रसाद को सब लोग नहीं पाते, कोई बिरले व्यक्ति प्रसाद को पाता है। तो ध्रुव जी महाराज तो निकल पड़े, लेकिन समस्या आ गई महाराज, गुरु तो माने ठाकुर जी के रूप में कौन आ गए? नारद जी महाराज। तो नारद जी कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। तो कहने का अर्थ है ध्रुव के हृदय में जिज्ञासा बढ़ी कि हमको प्रभु प्राप्ति करनी है, तपस्या करनी है। निकल पड़े घर छोड़ के, तो वही नारद जी आ गए। माने गुरु तत्व भगवान ही हैं, जो भगवान स्वयं गुरु जी के रूप में आते हैं, जिनके लिए कहा गया है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आपके हृदय में जिज्ञासा हो कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है तो ठाकुर जी आपको गुरु के रूप में प्राप्ति स्वयं हो जाएंगे। महाराज जी तुलसी बाबा लिखे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जी। फिर साधु महात्मा बिहड़ जंगल की ओर क्यों भागते हैं? भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए एकांतवास खोजते हैं संसार से असंग होने के लिए, क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगति। जैसा हम संग करते हैं वैसा रंग चढ़ जाता है। संसार के संगत रहने से उसी की रंगत चढ़ जाती है। जैसे दृष्टांत के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब धरती में पड़ती है ना, केले पे पड़ती है तो कपूर बन जाता है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप में पड़ती तो जहर बन जाता है। वही स्वाति नक्षत्र का बूंद एक ही है, लेकिन संगत का कुरंग हो गया। कुसंग पड़ने के जब सर्प के मुंह पे पड़ती है ना तो जहर बन जाता है वही स्वाति नक्षत्र बूंद। तो ये संगत की रंगत है। ये अगर हम सांसारिक संगत में हैं तो हमारी रंगति चढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग जो भगवान के भक्त होते हैं ना, ऐसे भक्तों की संगति में आते हैं जंगल में, क्योंकि भगवान जो है एकांतवास में ही, भगवान में समर्पित होने के बाद भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए साधक को भीड़ भड़का को छोड़ करके एकांतवास करना पड़ता है। क्यों? भीड़ में रहेंगे तो विषयी पुरुष के साथ में रहने से विषय की उत्पत्ति होगी, क्योंकि संसार में दो ही आनंद है, एक विषयानंद, दूसरे में ब्रह्मानंद। तो विषयानंद की प्राप्ति होती है विषयी पुरुषों के संगत में रहने से। जैसे विषयी पुरुष माने जो 5 प्रकार के विषय को अपने जीवन में उतारे हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो ऐसे विषयी पुरुषों के संगत में रहने से हमें भी विषय की प्राप्ति होगी। तो विषयी संगति को त्यागने के बाद हम आते हैं एकांतवास, जो परमात्मा की संगति में जुड़ चुके हैं, परमात्मा में रंग चुके हैं। ऐसे साधकों के जीवन में आते हैं पास में, जैसे भजन करने वाले हैं। आप नज़दीक बैठिए तो आपके अंतःकरण में वही ठाकुर जी की नाम रूप लीला ध्यान स्वतः प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, आप आते हैं टाटी घाट, जब भी आप आते हैं तो यहाँ की ऊर्जा देखिए, पॉजिटिव ऊर्जा है। जी जी। और शहर में जाइए नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी। जी।
वहाँ वैसे अणु विद्यमान है, नेगेटिव अणु, और यहाँ पर पॉजिटिव अणु है। क्यों? हमारे त्रेता कई युगों से, सतयुग में यही चित्रकूट धाम में कौन है? नारद जी महाराज आए। जब उनको श्राप लगा है दक्ष प्रजापति और जरा नाम की राक्षसी से, तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद तू जा चित्रकूट में अब परिक्रमा कर। तो सतयुग में नारद जी परिक्रमा लगाए कामदगिरि भगवान की। त्रेता युग में हमारे सरकार आए हैं, 11.5 वर्ष रहे हैं। द्वापर युग में 5 पांडव लोग आए हैं अज्ञातवास के समय। अब कलयुग में तो बड़े बड़े महात्मा लोग भगवत प्राप्ति किए हैं। तो यहाँ अणु विद्यमान है, यहाँ पॉजिटिव ऊर्जा की प्राप्ति, जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं। यहाँ प्रवेश होते ही कितने भी आप दुखित रहिए, तन से, मन से, धन से, यहाँ आइए, तुरंत शांति की प्राप्ति होगी। तो ये संगत की रंगत है, इसलिए साधक को शहर को छोड़ करके एकांतवास करना पड़ता है। महाराज जी, मैंने देखा है कि हजारों साधु संत जो भजन साधना करते हैं तो चित्रकूट क्षेत्र ही चुनते हैं, तो इसका रहस्य क्या रहता है? चित्रकूट में आने का यही रहस्य है। सबसे सरल दृष्टांत गोस्वामी जी सुनाते हैं। परम पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भव भुजंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हरिलेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। तुलसीदास जी कहे भव भुजंग, ये संसार क्या है? भुजंग माने सर्प है। जब ये संसार रूपी सर्प साधक जो साधना में जुड़ता है तो डसत ज्ञान हरिलेत, विषय रूपी सर्प जो है डंक मार देता है। तो साधक के सारे ज्ञान, वैराग्य, तपस्या सबको डस लेता है, वो हरण कर लेता है। डसत ज्ञान हरिलेत। अब वो साधक व्याकुल हो गया बेचारा, अब वो कहाँ जाए? वो जैसे हम लोग बरसात में देखते हैं, कभी कभी सर्प और नेवले में लड़ाई चलती है, दोनों में आपस में टकराते हैं, लड़ाई चलती रहती है, और सर्प कभी हार जाता है, कभी नेवला हार जाता है। नेवला हारता है तो जाता कहाँ है? हारने के बाद जाता है वो सूंघने के लिए जड़ी बूटी। वो अब घूम करके जा करके जड़ी बूटी सूंघता है, फिर आता है, फिर सर्प से वो विजयी पा जाता है। ऐसे ही हम लोग कौन है? नकुल है, माने नेवला है। संसार रूपी जब विषय जब हमको डंक मार दिए तो ज्ञान को हरण कर लिए, वैराग्य छीण कर दिए, अब हम लोग जाएं कहाँ? तो हारे को हरि शरण, हम लोग आते हैं चित्रकूट। चित्रकूट क्या है? जैसे नेवला जो जड़ी सूंघ करके आता है फिर लड़ता है, तो हम लोग का चित्रकूट एक औषधि है। चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। जैसे नेवला जड़ी बूटी सूंघ करके आ करके उस विषय रूपी सर्प को मार जाता है, इसी प्रकार हम साधकों के लिए ये चित्रकूट क्या है? औषधि है। औषधि को देखते ही चितवत होत सचेत, दर्शन करने मात्र से फिर साधक अपनी साधना में वो लग जाता है। रीवा नरेश के मंत्री रहे, मंत्री पद को छोड़ के आ गए महाराज चित्रकूट में। अच्छा। आ करके रहने लगे, तो रीवा नरेश अपने सैनिकों को बोले कि भाई जाओ तुम ढूंढो, इतने बड़े मंत्री कहाँ चला गया वो। तो देखे चित्रकूट में आकर के वो बोरी उठा रहा था, वो पीठ पे लाद रहा था बैलगाड़ी में। तो कहे महाराज आप मंत्री पद को छोड़ दिए और यहाँ चित्रकूट में क्या कर रहे हैं? तो उत्तर देते हैं कि चित्रकूट में रमी रही मन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त हैं सो आवत यही देश। जिसके ऊपर विपत्ति आती है ना, वो यही देश में आकर रहता है। करता क्या है? कि कामदगिरि भगवान का दर्शन करने जाते हैं। कामद भेगिरि राम प्रसादा और लोकत अफरत विषादा। दर्शन करने मात्र से जीवात्मा के सारे विषाद की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए तो हम लोग जाते हैं परिक्रमा करने के लिए अभी। इसलिए परिक्रमा जाते हैं साइकिल में रोज। जी दर्शन करने के लिए, कामदगिरि दर्शन करिए, सारे विपत्ति जो है निवृत्ति हो जाती है। इसलिए चित्रकूट में साधक लोग आकर के रहते हैं और जगह पर तप करे, ठाड़ रहे व्रतमान। और जगह कहने का भाव, हमारे भारत भूमि में सप्तपुरियाँ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचन का द्वारकापुरी। इन सप्तपुरियों में रहिए तो और जगह पर तप करे, ठाड़ रहे व्रतमान। आप खड़े हो जाइए, एक अंगूठे में खड़ा होकर तपस्या करिए, ध्यानी बनिए, योगी बनिए, तपस्वी बनिए या मौनी बाबा बन जाइए। तो और जगह पर तप करे, ठाड़ रहे व्रतमान। चित्रकूट डोलत फिरत तुलैन तुलसी तौल। यहाँ डोलते फिरते रहिए, सीताराम सीताराम कहते तो तुलैन तुलसी तौल, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। नित्य यहाँ सभी देवी देवता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए कामदगिरि भगवान में। तो चित्रकूट की महिमा है भैया, इसलिए साधक लोग चित्रकूट जंगल में ही आकर के रहते हैं।
महाराज जी मथुरा वृंदावन की धरती से प्रेमानंद बाबा सभी को राधे राधे जपने के लिए बोलते हैं, आप चित्रकूट की धरती से राम नाम जपने के लिए बोलते हैं। महाराज जी दोनों में कौन सरल रहता है? सरल दोनों हैं और भेद दोनों में कुछ नहीं है, क्योंकि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। वही राम जी हैं, वही कृष्ण जी हैं। अंतर केवल है हमारे आपके भाव में। भाव देखिए अंतर क्या है, कृष्ण जी चंचल हैं और राम जी गंभीर वाले हैं, गंभीर नेत्र वाले हैं, और कृष्ण जी चंचल नेत्र वाले हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि भैया हम द्वापर युग में अवतार लिए हैं, तो जितने हमारे त्रेता युग के महात्मा हैं, जैसे सरकार जब यहाँ 11.5 वर्ष रहे चित्रकूट में, तो यहाँ सभी महात्मा लोग जाते थे सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुनते 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 एक दिन विचार करने लगे, कहे भैया अरे वहाँ हम लोग जाते हैं तो देखो कितना बढ़िया भगवान जो गृहस्थ आश्रम में है, जानकी मैया हैं, प्रभु हैं, लखन लाल जी हैं, परिवार में रहते हैं। तो संतों में होड़ मच गई कि अब हम लोग भी परिवार बसाएंगे जी। तो परिवार बसाएंगे तो इसके लिए तो भैया कन्या की जरूरत पड़ेगी ना, तो कन्या कहाँ से ढूंढें? तो एक महात्मा जी बोले कि भाई मंदाकिनी जी में जो पत्थर है ना उठा लाओ, और उठा करके राम जी को बोलो कि प्रभु आप अपने चरण को स्पर्श करा दीजिए, नारी बन जाएगी। क्योंकि छुअत शिला भाई नारी सुहाई। नारी माने प्रभु के चरण पादुका छूते ही स्पर्श होते ही नारी बन जाएगी, विवाह कर लेंगे। तो भगवान लखन लाल जी को बोले भैया आज महात्मा लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं कोई। कहे सरकार आज उनमें अलग प्रसंग छिड़ गई है। कहे कौन सी प्रसंग? कहे विवाह करने की वहाँ पर चर्चा हो रही है। तब राम जी बोले अब इनको हम दिखाएंगे वैराग्य। तब जानकी जी का हरण करवा दिए। महात्मा लोग देखे भैया पत्नी की हरण करके ले गया लंकापति रावण, तो भगवान साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जो चेतन का जड़ करहि जड़ई करे चैतन, अथ समर्थ कुनायक भजई जीवते धन। जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु हैं, वो भी पत्नी के बीरा में रो रहे हैं। हम लोग तो जीवात्मा हैं, हमारी क्या दुर्गति होगी? तो महात्मा लोग बोले भैया विवाह नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी के पास जाकर के निवेदन किए। ठाकुर जी कहे कि भैया हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी मनोरथ हम द्वापर युग में पूरा करेंगे। वही सब महात्मा लोग कौन बनी? गोपिकाएं बनी हैं। गोपी, गो माने इंद्री, अपी माने पीना। जो जीवात्मा अपने समस्त इंद्रियों से ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम को पान करे, जो पीवे, वही है गो धन पी। वही गोपिकाएं बन के गई हैं। तो ठाकुर जी वहाँ 100वां रास विहार किए हैं। 99 रास विहार राम जी यहाँ किए हैं चित्रकूट के अंदर में, है ना। हमारे कई महापुरुष लोग भी कहते हैं, चर्चा करते हैं कि हमारे सरकार यहाँ 99 रास विहार किए हैं। 100वां रास विहार करने जा रहे थे तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। इंद्र के पुत्र जयंत आकर के रास को भंग कर दिए। तो सरकार द्वापर युग में एक ही रास किए हैं, 100वां रास है द्वापर युग में। बाकी हमारे राम जी 99 रास विहार यहाँ किए हैं। तो सभी भक्तों के मनोरथ को भगवान पूरा करने के लिए वही राम जी कृष्ण जी के रूप में जब अवतार लिए तो सभी भक्तों का मनोरथ वो पूरा किए हैं। बस यही अंतर है। इस लीला में सरकार कहते हैं, द्वापर युग में कृष्णचंद्र जी कहते हैं हम सभी भक्तों के मनोरथ को पूरा करेंगे भाई। तो इनके नेत्र चंचल हैं, इसके लिए इनको कहा गया चित्तचोर। जिनको देखते हैं आकर्षण कर लेते हैं, इसलिए नाम इनका कृष्ण है। कृष्णा माने कृष्णा करसती कृष्णा, जो दूसरों को देख करके आकर्षण कर ले, अपने में मोहित कर ले, वही है कृष्ण। और राम रमन्ते योगिनो अस्मिन नीति रामा, जो सब में रमण करे, कण कण में रमण करे, जीव जीव में रमण करे, वो हैं राम। तो राम जी के नाम जप करने में और कृष्ण जी के नाम जप करने में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। वही राम है, वही कृष्ण है, बस निष्ठा के अंतर है, भाव के अंतर है। कृष्ण जी श्रृंगार प्रभु हैं और राम जी त्रेता युग में यहाँ चित्रकूट में रहे हैं। जन्म तो लिया अयोध्यापुरी में, है ना, वो जन्मभूमि है। तो ये चित्रकूट जो है कर्मभूमि है, यहाँ तपस्या करने के लिए सरकार सिखाए हैं। तो राम जी के चरित्र को सुन करके हम गृहस्थ में उतार सकते हैं, और कृष्ण चरित्र को सुन करके हम गृहस्थ में उतार नहीं सकते। न गृहस्थ लोग उतार सकते हैं, न विरक्त लोग, न सन्यासी लोग, न वानप्रस्थी लोग। तो कृष्ण जी के चरित्र को सुन करके आनंद लेने की लीला है वो, और रामचरित्र अपने जीवन में उतार करके जीवन को कल्याण करने की लीला है। महाराज जी जैसे जीवन भर माया के पीछे भागते रहते हैं, खूब माया इकट्ठी करते हैं, अब जब ये जीवात्मा अपने शरीर पूरा करके अनंत सफर में जाती है तो फिर साथ में क्या जाता है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं फिरत सदा माया कर प्रेरा,
काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। क्या किया जाएगा? काल, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये चार चीज़ आएगा, चार चीज़ साथ में जाएगा। काल माने समय चक्र, समय चक्र माने हम कब जन्म लेंगे और कब यहाँ से मरेंगे। तो ये टिकट जो है कन्फर्म है। इस टिकट कन्फर्म को कोई जो है कैंसिल नहीं करा सकता, ना हम करा सकते हैं ना कोई जीवात्मा करा सकता, कोई नहीं करा सकता। तो जीवात्मा जब आता है तो अपने काल रूपी समय को लेकर के आता है, निर्धारित समय, और यहाँ से फिर वो काल को लेकर के वो जाता है। वो उसके बाद कर्म, जो हम कर्म किए हैं उस कर्म को भी साथ में लेकर जाएंगे। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कहा सब कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लवे निदान। जैसे जो कर्म है ना, ये क्या है? खेत है। ये तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, तीन प्रकार के किसान हैं, मनसा वाचा कर्मणा से। ये तीनों प्रकार के किसान से हम बुआई करवाते हैं। तो बुआई के लिए दो ठो बीज है, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लवे निदान। पाप और पुण्य दो बीज है। ये तीन प्रकार के किसान जो है, जो फसल को छींचेंगे, जो बीज को, चाहे पुण्य के छींचे चाहे पाप को छींचे, तो बोवे सो लवे निदान, जो बोएगा उसी का फसल वो काटेगा। तो ये कर्म जो है हमारे साथ में आएगा और जाएगा। अध्यात्म निर्माण में कहा गया है, सुख से दुख से न को अपि दाता, परो ददाति थी कुबुद्धि रेसा। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, जीवात्मा अपने कर्म का भोगता स्वयं है। तो कर्म साथ में आएगा और ये साथ में जाएगा। फिर स्वभाव, जो हमारे आपके अंदर में स्वभाव बन गया है, किसी का शील स्वभाव होता है, किसी का क्रोध स्वभाव होता है, किसी का तामसिक स्वभाव होता है। ये स्वभाव एक बार बन गया तो यही साथ में आएगा और साथ में जाएगा। काल कर्म स्वभाव गुण, तीन प्रकार के गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन प्रकार के गुण जो है जीवात्मा के साथ में आता है और जाता है। तो चार चीज़ आना और चार चीज़ साथ में जाना। बाकी ये अन्न धन सुख ये कुछ नहीं आना जाना है, ये तो सब यहीं के लिए नाशवान वस्तु है। काल कर्म स्वभाव और गुण। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं, अपने स्वभाव को सुधार लो, अपने कर्म को सुधार लो, तो बाकी साथ में सब सुधरा हुआ है। भगवान कहते हैं, प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, अब प्रेम से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कृष्ण जी कहते हैं कि भैया प्रेम का भूखा हूँ मैं। तुम्हारे यहाँ 56 भोग तो है लेकिन अंदर में प्रेम नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाना जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। कृष्ण जी कहते हैं, चाहे तुम मुझको 56 भोग अर्पण कर दो, लेकिन जब तक भाव नहीं तब तक मैं ग्रहण करने वाला नहीं। गीता जी में साफ कृष्णचंद्र जी कह गए, अर्जुन चार चीज क्या क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जैसे हम लोग जंगल में हैं, अब यहाँ किसी प्रकार के पत्र है नहीं, तुलसी जी चढ़ाओगे लगाओगे बंदा लोग नोच जाते हैं, खा जाते हैं। कोई भी पत्ती चढ़ाओ, एक ही पत्ती मुझको चढ़ा दो, पत्रम लिखा गया है, 1000 पत्ती नहीं, नहीं तो पत्राणी लिखे होते हैं, पत्रम। फिर पुष्पम फूल है, एक ही फूल चढ़ा दो, तो पत्रम पुष्पम फलम। पत्र नहीं, पत्ती नहीं है, फूल भी नहीं तो कोई फल चढ़ा दो, फल भी नहीं तो जल चढ़ा दो। तो क्या है इसमें? इसमें केवल भक्ति की प्रधानता होनी चाहिए। यो में भक्ति प्रयक्षति, शर्त है वो चारों चीज तुम मुझको चढ़ाओगे प्रेम पूर्वक तो उसको मैं ग्रहण करता हूँ। और प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो 56 भोग को भी भगवान त्याग देते हैं। दुर्योधन के 56 भोग को त्याग दिए। अब विदुर जी के यहाँ गए तो वहाँ कुछ मिला नहीं। विदुरानी मैया क्या करती है, प्रेम के विभोर होकर के ठाकुर जी के दर्शन करते ही जीवात्मा आसक्त हो जाता है, ठाकुर जी मोहित हो जाता है। जब मिथिलापुरी सरकार गए तब वहाँ की सखियाँ क्या कहती हैं, कहाँ सखी यसकोर तनुधारी, जही न मोह या रूप निहारी। इनको देख करके कौन जीवात्मा जो आसक्त नहीं हो जाएगा, कौन मोहित नहीं हो जाता, सब लोग मोहित हो जाते हैं। तो ठाकुर जी कृष्ण जी के स्वरूप को देख करके विदुरानी मैया मोहित हो गई और प्रेम में विभोर होकर के रोमांच हो गई। वो सूद बूद भूल गया कि कौन भोजन है, कौन केला है, कौन छिलका है, उसको पता नहीं चला। केले को ला करके छिलका को खिलाती है और गुदा को फेंकती है। तो भगवान कहते हैं कि प्रेम का भूखा हो मैं, प्रेम ही एक सार है, अब प्रेम से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। ये तो द्वापर युग की कथा है।
त्रेता युग में राम जी सरकार जब यहाँ आए चित्रकूटे में, तो यहाँ आ करके सभी कोल भी लोग कुटिया बना दिए। अब कोल भी लोग कहते हैं कि प्रभु हमको आप दास मानिए, यदि आपकी घूमने फिरने की इच्छा होगी ना तो हम झरने को दिखाएंगे, पहाड़ पर्वत घुमाएंगे, सब चीज़ पूरी करेंगे, लेकिन प्रभु हमको आप आज्ञा देते रहिएगा। तो राम जी इनके भाषा कैसे सुन रहे हैं? तुलसीदास जी कहे, वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन की तन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। राम जी कौन है? वेद बचन, वेद के वचन से परे, मुनि मन अगम, मुनियों के मन से अगम है। ते प्रभु करुणा ऐन, बचन की तन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जैसे एक छोटा सा बालक है, भाषा तो बोल पाता नहीं बेचारा, वो लड्डू मांगता है। वो इच्छा जब होती है खाने की, लड्डू मांगता है, लेकिन लड्डू निकलता नहीं। क्या मांगता है? अड्डू दे, पापा अड्डू दे, मम्मी अड्डू दे। तो माता पिता सुन के हंसते हैं। कैसे? जो बालक कह तोतली बाता, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। उनके तोतली भाषा को सुन के माता पिता प्रसन्न होते हैं, सुन के आनंद होते हैं। ऐसे ही सरकार अपने भक्तों के प्रेमी भक्तों के प्रेम को देख करके सुन करके हंस रहे हैं। तो वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनता, जिमि पितु बालक बैन। तो राम जी को प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण जी को प्राप्ति करने के लिए एक ही साधन है, वो है प्रेम। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम जी कृष्ण जी ये प्रेम के भाव हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। जहाँ प्रेम मिलता है ठाकुर जी वहाँ समर्पित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन होता हूँ। कहाँ? सरकार को बांधने के लिए कोई डोरी नहीं है, लेकिन वही सरकार को कौन कौन बांधती हैं? द्वापर युग में देखिए कृष्ण जी को गोपिकाएं जाती हैं, क्या लेकर के? छाछ लेकर के, और एक एक गिलास छाछ पिलाती हैं। क्या कहती हैं? शेष महेश दिनेश गणेश, जाहे निरंतर ध्यावे। निरंतर ध्यान करते हैं उनका, एक झलक भी दिखाई नहीं देते भगवान। शेष महेश दिनेश गणेश, जाहे निरंतर ध्यावे, ताहि अहिर की छोहरियाँ, छछियाँ भर छाछ पे नाच नचावे। जिस सरकार को बड़े बड़े यमलात्मा धिमलात्मा ध्यानी ज्ञानी लोग कल्प कल्पांतर तक, युग युगांतर तक ध्यान करते हैं, सरकार दर्शन नहीं देते। वही सरकार द्वापर युग में अहिर की जो बेटियां हैं ना, यादव की बेटियां, वो जाती हैं मही बेचने के लिए, छाछ बेचने के लिए, और एक एक गिलास छाछ पिला पिला के, एक नहीं आ एने आओ, लो छाछ पियो और ठुमका लगा के दिखाओ। तो भगवान ताहि अहिर की छोहरियाँ, छछियाँ भरे छाछ पे नाच नचावे। एक एक गिलास छाछ पीते हैं सरकार और ठुमका लगाते हैं। अब बताइए वो कौन है? सारे जग को तो नचाने वाले सरकार हैं। उमा दारू जोशिद की नाई, सदबा ही नचावत राम गोसाई। लेकिन वो कहते हैं कि अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त की डोरी में बंधता हूँ। कब? जब प्रेम की डोरी में बांध देते हैं तब। गोपिकाएं प्रेम की डोरी में बांध चुकी हैं, इसलिए कन्हैया जो गोपिकाएं कहती हैं वही सरकार नाचते हैं, गाते हैं, ठुमका लगाते हैं। तो कहने का भाव है प्रेम ही एक सार है, प्रेम से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसीलिए कृष्ण जी दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर दिए, अब विदुर जी के यहाँ जा कर के भाजी खाए और केला के छिलकों को खाए। तो प्रेम की प्रधानता है यहाँ। अच्छा महाराज जी, जैसे गृहस्थ लोग भजन के लिए बैठते हैं, माला जाप के लिए जी, या साधक लोग जी, तो उनका मन इधर उधर भटकता रहता है, ध्यान नहीं लगता जी, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? इसको कंट्रोल देखिए सीताराम, हम लोग कई जन्म जन्मांतर से 20,000 रुपये कीचड़ में लिपटे हुए हैं, इतना पाप कर चुके हैं हम लोग। तो क्या है, जब हम लोग भजन में बैठते हैं तो माला फेर रहे हैं सीताराम सीताराम, तो 1 मिनट तो मन लगता है, उसके बाद फिर संसार में भगता है ये, वही मकान, वही दुकान, वही पाप क्रिया, सब चीज़ फिर वो झलक दिखाई पड़ता है। क्यों? बाहर निकल रहे हैं वो। जैसे जब समुद्र मंथन किया गया तो समुद्र मंथन में क्या निकला है? पहले 20 मथने के बाद निकलता है 20 उसमें से। जब हम भजन के मंथन में बैठते हैं ठाकुर जी का नाम जपने, तो समझिए कि वो 20 रूपी विषय जो निकल रहा है बाहर, जितने हमको दिखाई पड़ते हैं ना। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी जैसे हम बैठते हैं माला में 1 मिनट मन लगता है, 2 मिनट लगता है, उसके बाद संसार झलक पड़ता है, माने संसार वो बाहर निकल रहे हैं। हमको डरने की बात नहीं है, भयभीत होने की बात नहीं। आप खूब नाम जब डरते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, वो सब बाहर निकल रहे हैं। क्यों? जहर है वो, और जहर जब तक बाहर नहीं निकलेगी
तब तक हमको लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं होगी, माने अमृत तत्व की प्राप्ति हमको होने वाली नहीं है। तो डटे रहिए, धीरे धीरे मंथन करते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे तो अंततोगत्वा आपको लक्ष्मी रूपी अमृत की प्राप्ति ही होगी, माने होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी। जब हम धैर्य धारण बना करके बैठ के नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, तब होगी। और देख लिए 1 मिनट बैठ गए, कुछ कुछ झलक रहा है, घर दुकान दिखाई पड़ रहा है, तो समझिए को सब बाहर निकल रहे हैं। धीरे 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 आप खूब रगड़ करेंगे, भजन करेंगे, मंथन करते रहेंगे तो अंतिम में आपको भक्ति की प्राप्ति होगी और होगी। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिहार जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।